ज्यादा इंट्रोडक्शन देखिए, आपका टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे, ना अपना ना इस गाड़ी का। Hyundai Venue काफी समय से बाजार में मौजूद है और तब से लेकर अब तक 7 लाख से ज्यादा इसके कस्टमर्स हैं और वो भी शायद इस गाड़ी के बारे में अच्छी खासी बातें बता सकते हैं। और वजह आप समझ सकते हैं कि 2019 से लेकर 2025 तक क्यों कॉम्पैक्ट सब 4 मीटर सेगमेंट में इस गाड़ी का अपना एक बहुत इंपॉर्टेंट स्थान है। और ये जो आप देख रहे हैं ये जनरेशन चेंज है, यानी कि पूरी की जो पूरी गाड़ी है नाम के अलावा बदल दी गई है। जनरेशन चेंज से मेरा मतलब ये है कि इसका जो प्लेटफॉर्म है वो नया है, K1 प्लेटफॉर्म। उस प्लेटफॉर्म पर कई सारी गाड़ियां हैं, Hyundai के स्टेबल में भी है और Hyundai के बाहर भी कहूँ तो मौजूद है। i10 है, ग्रैंड i10, या फिर किया की जो सिरोस जो मौजूद है वो इसी K1 प्लेटफॉर्म पर बनाई गई है, वही प्लेटफॉर्म है। अभी सबसे ज़रूरी जानना है कि इसकी जो कीमत है वो क्या है। कीमत है 7.90 लाख, यानी कि इसके कंपटीशन में क्या है वो ज़रूर ध्यान रखिएगा ये पूरा वीडियो देखते वक्त। इसके कंपटीशन में मारुति सुजुकी ब्रेजा मौजूद है, किया की सोनेट मौजूद है, स्कोडा की बहुत ही अच्छी उम्दा गाड़ी काइलैक मौजूद है, महिंद्रा की 3XO मौजूद है। तो ये जो है इस गाड़ी के प्रमुख कंपटीशन है। और अगर किया की सिरोस को भी आप इसके कंपटीशन में रख सकते हैं, क्योंकि वो सब 4 मीटर एसयूवी ना सही लेकिन वो उसी श्रेणी में आती है, उसी ब्रैकेट में आती है और उसी प्लेटफॉर्म पर आती है, तो उसको भी ज़रा ध्यान रखिएगा किया की सिरोस। तो ये सभी जो कंपटीशन है उनके मद्देनज़र मैं आपको इस वक्त ये वीडियो दिखा रहा हूँ। अब क्या क्या है जो आपके फ़ायदे की बात है। सबसे पहली बात, इसकी जो कीमत है 7.90 लाख, ध्यान रखिएगा उस कीमत से ये शुरू हो रहा है। और एक और जो इंटरेस्टिंग बात है कि इसका जो बेस मॉडल है वहाँ पर भी आपको कई सारी चीज़ें दे रखी हैं, यानी कि फुली लोडेड अगर कहूँ तो गलत नहीं होगा। 10.25 का जो टच स्क्रीन है या फिर 6 एयर बैग्स हैं, वो सभी कुछ इस बेस मॉडल में भी मौजूद है। ये बेस मॉडल नहीं है बाय द वे। चलिए गाड़ी को एक पूरी 360 डिग्री व्यू ले लेते हैं, बातचीत का सिलसिला जारी रखते हैं, कहाँ कहाँ बदलाव हुआ है। ये जो आप देख रहे हैं ना, गाड़ी की जो फेस है, जो चेहरा है, वो पूरे का पूरा बदल दिया गया है। प्लेटफॉर्म बदल गया है, यानी कि इस गाड़ी की जो चौड़ाई है वो बदल गई है। 30 mm जो है इस गाड़ी की जो है चौड़ाई में बदलाव आया है। 30 mm ये गाड़ी ज़्यादा चौड़ी हो चुकी है। करीब 48 mm जो है इसकी हाइट में भी इजाफा हुआ है, यानी कि चौड़ी हो चुकी है, लंबी हो चुकी है। इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है अराउंड 195 है और जो व्हील बेस है उसमें भी आपको 20 mm का इजाफा दिखेगा, यानी कि जो पूरी की पूरी गाड़ी है ओवरऑल डायमेंशन है वो भी बदल चुका है। तो फ्रंट आपने देख लिया है, कैसी लग रही है ये प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। मुझे ये जो एच शेप है और ये जो इन्वर्टेड DRLs है ये बेहद अच्छे लगते हैं, खासकर रात को जब हम देखेंगे तो ये अपनी एक बड़ी डिस्टिंक्टिव छाप है जो छोड़ के जाते हैं। 4 मीटर से छोटी SUV है, राइट, लेकिन आप अगर आप साइड प्रोफाइल देखेंगे तो आपको लगेगा नहीं कि ये 4 मीटर से छोटी है। 8 कलर ऑप्शंस हैं जो कि इसमें दिए गए हैं। वेन्यू की बैजिंग के साथ ही जो सी पिलर पे डिज़ाइन एलिमेंट देख रहे हैं ये भी काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। लेकिन मुझे जो सबसे अच्छा लगता है ना वो है इसका रियर सेक्शन। रियर में ये जो कनेक्टेड टेल लाइट्स हैं, ठीक है, ये कनेक्टेड टेल लाइट्स रात को बेहद खूबसूरत लगती हैं। Hyundai की बैजिंग है और वेन्यू जो है वो आपको अंदर की तरफ, ये बाहर की तरफ नहीं है, ये अंदर की तरफ है जो लिखा हुआ है, बड़ा ही प्रीमियम फील है जो कि दे रहा है। ये टर्बो है जो कि इस वक्त हम चला रहे हैं। 1 लीटर का टर्बो है, 1.2 लीटर का पेट्रोल है और 1.5 लीटर का डीजल है जो कि इसमें दिया गया है। टोटल 8 वेरिएंट हैं। अब H2 से H10 में आपको एक H3 नहीं दिखेगा और उसके अलावा H9 है जो कि नहीं दिखेगा। अंदर चलते हैं क्योंकि इसमें बहुत कुछ है जो कि 30 से ज़्यादा शायद फंक्शन, अगर मैं गलत नहीं हूँ, जो कि ओवर द एयर अपडेट से ही ठीक किए जा सकते हैं। बाय द वे इसमें एडास भी मौजूद है, लेकिन जो एडास है वो इसका जो टॉप वेरिएंट है आपको वही मिलेगा एडास के 16 फंक्शंस के साथ। और जो पुरानी वेन्यू अगर आपको ध्यान में आ रही हो तो उससे करीब 60 चेंजेस हैं जो कि आपको इस गाड़ी में और उस गाड़ी में देखने को मिलेंगे। ये उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ, ना, जो रीसेल के बारे में सोच रहे हैं या ये सोचे चलो पुरानी गाड़ी उठाते हैं, नहीं उठाओगे आप। क्यों बोल रहा हूँ, गाड़ी के अंदर आइए, क्योंकि गाड़ी के अंदर जो प्रीमियम टच दिखने वाला है ना, दैट इज रियली क्लास। आप बताओ मेरे से पहले कि अब जो आपको दिख रहा है, ये जो इंटीरियर आपको नज़र आ रहे हैं, बाकी जो गाड़ियों के इंटीरियर हैं उनको भी आप एक नज़र मार लीजिए। सभी गाड़ियों के इंटीरियर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप खुद फैसला कर लीजिए कि इन सभी गाड़ियों में किसका इंटीरियर ज़्यादा प्रीमियम
ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड और आंखों को ना चुभने वाला लग रहा है। आप टच नहीं कर सकते, टच करके मैं बता देता हूँ, ठीक है। ये जो दिख रहा है आपको, दिस इज एक्चुअली अ प्लास्टिक, बट इवन इफ इट्स अ प्लास्टिक, इट्स अ डिफरेंट टेक्सचर जो देने की कोशिश करी गई है। और कुछ को अच्छी लग सकती है, कुछ को नहीं लग सकती। मुझे अच्छी लग रही है क्योंकि जो ये आप लाइट कलर का इस्तेमाल देख रहे हैं, पूरी गाड़ी में लाइट कलर का इस्तेमाल किया गया है। वो इसलिए किया गया है कि गाड़ी में आपको घुटन महसूस ना हो, गाड़ी ज़्यादा बड़ी लगे, गाड़ी ज़्यादा एयरी लगे। पूरा लेआउट की बात कर रहे हैं, पर इस पूरे लेआउट में ना जो आगे का आपको डैशबोर्ड का लेआउट दिख रहा है, उसमें मुझे ना ये जो कर्व टच स्क्रीन है ना, दिस इज लुकिंग वेरी नीट। और इसकी जो फील है, इफ़ आई से, इवन द फील, टच एंड फील जो है वो भी बेहद ही अच्छा है। और ये चीज़ें स्टैंडर्ड भी हैं, यानी कि H2 में आपको ये जो बेस वेरिएंट है वहाँ पर भी आपको मिलेगा। और उसके साथ आपको एंड्रॉयड, एप्पल कार प्ले कनेक्टिविटी जो है वो भी आपको जो बेस वेरिएंट है वहाँ पे दी गई है, यानी कि बेस वेरिएंट को भी फुली लोडेड रखने की कोशिश की गई है। हाँ, वहाँ पे डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल आपको नहीं मिलेगा बेस में, लेकिन अगर आप H5 तक पहुँचेंगे तो यू विल गेट अ वेरी गुड वैल्यू फॉर मनी पैकेज। एक सरप्राइजिंग चीज़ जो है, दो चीज़ें माय फेवरेट अगर बात करेंगे ना, वन इज़ दिस टच स्क्रीन, आई लाइक इट। दूसरी चीज़ मुझे क्या अच्छी लग रही है, दूसरी चीज़ मुझे एक तो हल्के रंग का इस्तेमाल, और ये जो सीट जो है ना, दिस इज़ लुकिंग रियली प्रीमियम। ये वेंटिलेटेड सीट्स हैं, ये भी आपको बता दूं, अगेन ये आपको हर वेरिएंट में नहीं मिलेगी। 3 व्यक्ति आराम से पीछे की सीट पर बैठकर जा सकते हैं। रेयर सीट भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन फ्रंट में ना ये जो पैनोरामिक सनरूफ है ना, वो नदारद है। कंपटीशन में बाकी जो भी गाड़ियाँ हैं उन सब में आपको पैनोरामिक सनरूफ मिलेगा। उसके अलावा जो स्टीयरिंग है, मॉर्स कोड में आपने जैसे Hyundai की आयोनिक से जो शुरुआत देखी थी आपने, वो यहाँ पर भी अब मौजूद है। इस लोगो की भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है कि Hyundai के इस लोगो को हटाकर मॉर्स कोड में क्यों लिखा गया। क्या आप में से कोई मुझे ये बता सकता है कि इस मॉर्स कोड का इस्तेमाल करने की क्या वजह है? तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर बताइए कि व्हाई दिस मॉर्स कोड, ये छोटे छोटे डॉट्स क्या कहते हैं। जवाब हम आपको अपने अगले वीडियो में देंगे। लेट्स चेक द रियर सीट ऑल्सो। 2 चार्जिंग पोर्ट यहाँ पर आपको दिए गए हैं। बीच में आपको आर्मरेस्ट भी दिया गया है और 3 पॉइंटेड सीट बेल्ट भी आपको दी गई है। 6 एयरबैग जरूर दिए गए हैं। सेफ्टी के मामले में ना अभी रेटिंग मौजूद नहीं है, लेकिन किया की जो सिरोज है उसको अच्छी रेटिंग मिली है। प्लेटफॉर्म वही है, और अगर हम उस तरीके से गणित बैठाएं तो इस गाड़ी को भी अच्छी खासी रेटिंग मिल सकती है। अगर आप रेटिंग देखकर शोरूम पर जाते हैं और जो जिसमें कुछ गलत नहीं है, परिवार की सुरक्षा, अपनी सुरक्षा बेहद ज़रूरी है। आजकल सभी गाड़ियों को 5 स्टार रेटिंग भी मिलती हुई दिख रही है, क्योंकि सेफ्टी के प्रति लोगों की जो धारणा है वो बदल गई है। बोस का स्पीकर सिस्टम है जो कि आपको इसमें नज़र आएगा। हाइट ऑलवेज नेवर अ प्रॉब्लम, क्योंकि टॉल बॉडी डिज़ाइन है। आपको विड्थ बढ़ गई है, और उसका जो फ़ायदा है, जो व्हील बेस जो 20 mm बड़ा है, उसका जो फ़ायदा है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। दिस इज़ राइट नाउ एडजस्टेड टू माई ड्राइविंग पोजीशन, लेकिन अगर 6 फुट या लंबा व्यक्ति भी होगा तो भी यू विल हैव इनफ नी रूम। थाई सपोर्ट जो है ना वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इट्स गुड फॉर लॉन्ग राइड विद फैमिली। आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड प्लेस टू बी, और फील आनी चाहिए। और मुझे इस गाड़ी से इस वक्त जो है वो बेहद ही उम्दा फील है जो कि आ रही है। तो गाड़ी आपने पूरी तरीके से खंगाल ली होगी, मैं कहूँगा पूरी तरह से देख ली होगी, समझ ली होगी। प्लीज़ हमें बताइए कि इसके एक्सटीरियर में, इसके इंटीरियर में, इसके फीचर्स की जो लिस्ट है उसमें आपको क्या अच्छा लगा है। और अब सबसे ज़रूरी चीज़ कि इसका पेट्रोल लें, डीजल लें, 1 लीटर का टर्बो लें, 1.2 लीटर लें, मैनुअल लें या फिर ऑटोमेटिक लें, सबसे ज़्यादा हमें आते हैं। तो हम इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढते हैं, और ढूंढने के लिए देखिए बहुत ही मस्त जगह पे है। छुट्टी पर नहीं हूँ मैं, गोवा में ज़रूर हूँ लेकिन छुट्टी पर नहीं हूँ। मैं आपके लिए यहाँ पर आया हूँ, और आपके लिए इन गाड़ियों को गोवा की सड़कों पे चलाएंगे, हर तरीके के कॉर्नर्स को टेस्ट करेंगे, स्ट्रेट पैचेस पे जाएंगे, इसकी ग्राउंड क्लियरेंस को भी नापेंगे, ताकि आपको हम पूरा एक अच्छा रिव्यू देख सकें, आपको ये पूरी तरीके से बता सके कि ये गाड़ी आपके फ़ायदे में है या नहीं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जब आप शोरूम पर जाते हैं ना, आपने गाड़ी को अंदर बाहर से परख लिया है। कभी कभार होता ये है कि जो आप छोटी सी टेस्ट ड्राइव लेकर आते हैं ना,
उसमें शायद गाड़ी को समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ऐसे में मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जो भी आपको रिसर्च करनी हो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे, बहुत उम्दा ऑटोमोटिव जर्नलिस्ट हैं जो कि इन गाड़ियों को चलाते हैं और बताएं, तो उनको ज़रूर एक बार रेफर ज़रूर करें, अलग अलग ओपिनियंस को एक बार लें, ताकि बाइंग डिसीजन आपके पैसों का नुकसान ना हो। ऑटो9 का चैनल भी सब्सक्राइब करें, ताकि यहाँ पर भी आपको हम कोशिश करते हैं आसान और कम से कम शब्दों में बता सकें। इस वक्त जो मैं गाड़ी चला रहा हूँ ये है 1 लीटर टर्बो मैनुअल ट्रांसमिशन में। ये आपको मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों में मिलेगी। जो मैनुअल है ये 6 स्पीड का गियर बॉक्स है, जो 80 में आपको मिलता है वो 7 स्पीड है। दोनों ट्रांसमिशन आपके पास मौजूद है, पर दोनों में ना माइलेज का थोड़ा सा फर्क है जो कि आपको देखने को मिलेगा। करीब 4 लीटर का जो फर्क है वो आएगा इन दोनों की माइलेज में, डिपेंडिंग ऑन हाउ यू ड्राइव एंड हाउ इट ड्राइव्स। इन शॉर्ट चेंजेस अच्छे हैं। वेट और प्लेटफॉर्म का जो मिक्स है ना बहुत अच्छा है, क्योंकि ये जो K1 प्लेटफॉर्म, जिस नए प्लेटफॉर्म की हम बात कर रहे हैं, जब हमने इसको सबसे पहले आई रिमेम्बर सैंट्रो या आइटन पर जब चलाया था हमने, तब इट वॉज वेरी वेरी इम्प्रेसिव। तब भी हमने ये बात कही थी और उसी बात को दोहराऊंगा कि दिस सस्पेंशन है समथिंग स्पेशल इन इट। गोवा की ये जो सड़कें जहाँ पर स्पीड ब्रेकर, काफ़ी सारा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, हमने वैगाटोर से मापुसा वाली रोड है, उस रोड पर इस गाड़ी को जब चलाया, करीब 30 या 40 किलोमीटर का सफ़र हमने इस गाड़ी में किया है। वरना की तरफ हम जा रहे थे, तो आप ये लगा लीजिए कि स्टॉप गो ट्रैफिक है जो हमें ज़्यादा देखने को मिला है। बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में एट लोअर गियर रेशोज इन मैनुअल ट्रांसमिशन यू मे नॉट बी फीलिंग वेरी हैप्पी, क्योंकि आपको कॉन्स्टेंटली अपने शिफ्ट्स का ध्यान रखना पड़ता है। सिटी कंडीशन में परफेक्ट लग रहे हैं, और द मोमेंट यू गो ऑन ए हाईवे इट्स अ पीस ऑफ केक। वही वो एरिया है जहाँ पर वेन्यू की जो चमक है ना वो आपको ज्यादा नजर आती है। लेकिन मत भूलिएगा दैट दिस इज अ सिटी कार एंड दैट्स द रीजन वी आर टेस्टिंग इट इन सिटी लिमिट्स मोर फॉर यू। गाड़ी की टर्निंग रेडियस शानदार है, कहीं पे भी पार्किंग करना बहुत आसान है। 195 mm से ज़्यादा का जो ग्राउंड क्लियरेंस है, ये जो बड़े बड़े स्पीड ब्रेकर आपको रास्तों में मिलते हैं उनसे बड़ी आसानी से पार कर जाता है। सस्पेंशन जो है एज आई सेड आपको ज़्यादा, ये जिस प्लेटफॉर्म की हम बात कर रहे हैं K1 जो है, सस्पेंशन आपको ज़्यादा परेशान नहीं करता है। चारों डिस्क ब्रेक जो है वो अपना काम बड़े ही तरीके से करते हैं। इन टोटल आई वोंट से दैट दिस इज द बेस्ट। अगर आपको बहुत मस्त ड्राइव सेंट्रिक फील चाहिए ना, तो मैं स्कोडा की तरफ झुकूंगा, काइलैक की तरफ। इट हैज़ अ डिफरेंट वाइब टू इट। जो उसमें स्टीयरिंग का इनपुट है या जिस तरह से गाड़ी आपके साथ मैनूवर करे, दैट इज बेटर देन द वेन्यू। ब्रेजा और इसमें आपको 19-20 का फर्क ही दिखेगा। शायद ये 20 वो 19, यूं कह लीजिए कि ब्रेजा 18 है और ये 20, बट फर्क आपको बहुत ज़्यादा नहीं दिखेगा। कई सारी चीज़ें जो मुझे इसमें अच्छी लगी हैं, और उसमें ना मुझे एयर वेंट की पोजीशनिंग और कूलिंग जो है एसी, जो कि हमारे हॉट ह्यूमिड कंडीशन में बहुत मायने रखती है, इज़ वेरी इम्प्रेसिव। दिस इज समथिंग दैट मैंने जैसे कि पहला बोला, थोड़ा और बड़ा होता तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता। ऑल द फीचर्स बेल्स एंड व्हिसल्स दे आर देयर, और जिनको अभी भी फील चाहिए अपनी गाड़ी से विद द मैनुअल ट्रांसमिशन, देन दिस पर्टिकुलर 1 लीटर टर्बो इज गुड। बट हाँ, अगर आपको ज़्यादा चढ़ाई पर, ऊंचे इलाकों पर जाना है तो वहाँ पर आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, बिकॉज इट लैक्स पावर, द पावर दैट यू रिक्वायर। 120 PS की पावर ज़रूर है, 175 Nm का टॉर्क भी है, लेकिन चढ़ाई पर वो 120 की जो पावर है ना वो थोड़ी सी आपको कम लगती है। नई वेन्यू अब पहले से ज्यादा मैच्योर है, राइड कंफर्टेबल, लेकिन नेक्सॉन और XUV 3XO अब भी टेढ़ी मेढ़ी सड़कों पर कुछ ज्यादा बेहतर लगती है। सस्पेंशन सॉफ्ट हुआ है, लेकिन बम्प आए तो वेन्यू अब भी थोड़ा ठक ठक बोलती है। स्टीयरिंग हल्का है, स्पोर्टी नहीं। एनलाइन में भी ऐसा ही कुछ हाल है, बस 17 इंच के व्हील थोड़ा एटीट्यूड दिखाते हैं। सीधी बात, अब वेन्यू चलाना है आसान और पहले से ज्यादा बेहतर। एक्साइटमेंट में कंपटीशन के मुकाबले 19-20 की कमी जरूर है। कुल मिलाकर वेन्यू अब छोटी SUV नहीं है, ये ग्रोन अप हो चुकी है। टेक,
डिजाइन, कंफर्ट सब टॉप नॉच। बस कीमत नेक्सॉन ब्रेजा सोनेट से थोड़ा ज्यादा दिल में चुभती है, लेकिन अगर दिल में है Hyundai तो ये वेन्यू क्लासी भी है और देसी भी।